भगवत गीता विभूति योग अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं का वर्णन करते हैं। यहाँ श्लोक 10 से 18 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 10 तेषा सततयुक्ताना भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगंतन येन मामुप्यांति ते। अनुवाद। जो मुझ में निरंतर लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धियोग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें वे विशेष बुद्धियां योग देते हैं जिससे वे भगवान को प्राप्त कर सकें। यह ज्ञान और भक्ति के संयोग की शक्ति को दर्शाता है। श्लोक 11 तेषामेवानुकंपार्थम हम ज्ञानजनतम नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अनुवाद। उन पर विशेष अनुकंपा करके मैं उनके हृदय में स्थित होकर उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधकार का नाश कर देता हूँ ज्ञान रूपी दीपक द्वारा। भगवान अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं और उनके हृदय में निवास करके उनके अज्ञान का नाश करते हैं। यह ज्ञान के प्रकाश और भगवान की कृपा की महिमा को दर्शाता है। श्लोक 12 से 13 अर्जुन उवाच परम ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नार्गस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। यह सब महर्षि नारद, असित, देवल और व्यास कहते हैं और आप स्वयं भी कहते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें परम सत्य, परम स्थान और परम पवित्र बताते हैं। वे यह भी कहते हैं कि महान ऋषि और स्वयं भगवान भी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। यह भगवान की सार्वभौमिक मान्यता और उनके दिव्य स्वरूप की पुष्टि करता है। श्लोक 14 सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। अनुवाद। हे केशव, जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हैं, मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी वास्तविकता को न तो देवता जानते हैं और न दानव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सत्य मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनकी वास्तविकता को देवता और दानव भी नहीं समझ सकते। यह भगवान की अद्वितीयता और अनंतता को मान्यता देने का एक रूप है। श्लोक 15 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। अनुवाद। हे पुरुषोत्तम, हे भूतों की उत्पत्ति के कारण, हे भूतों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जगतपति, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ पुरुष, समस्त प्राणियों के उत्पत्ति के कारण, देवताओं के देवता और समस्त जगत के स्वामी के रूप में संबोधित करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि भगवान स्वयं ही अपनी वास्तविकता को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। श्लोक 16 वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतये याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अनुवाद। आप अपनी सभी दिव्य विभूतियों को विस्तार पूर्वक बताने के योग्य हैं, जिनसे आप इन सभी लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि वे अपनी सभी दिव्य विभूतियों को विस्तार पूर्वक बताएं। यह दर्शाता है कि अर्जुन भगवान की महिमा को और गहराई से समझने के लिए उत्सुक हैं। श्लोक 17 कथं विद्यामः योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अनुवाद। हे योगियों में श्रेष्ठ, मैं किस प्रकार सदा आपका चिंतन कर सकता हूँ और किस किस रूप में आपका स्मरण कर सकता हूँ, हे भगवन। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि वे किस प्रकार और किन किन रूपों में उनका ध्यान कर सकते हैं।
यह शिष्य की जिज्ञासा और गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है। श्लोक 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मिमृतम्। अनुवाद। हे जनार्दन, कृपया विस्तार पूर्वक अपनी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन करें, क्योंकि मैं आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए कभी तृप्त नहीं होता। अर्जुन भगवान से विस्तार पूर्वक उनकी योग शक्ति और विभूतियों का वर्णन सुनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यह भगवान के दिव्य वचनों के प्रति अर्जुन की असीम श्रद्धा और ज्ञान प्राप्ति की अतृप्त जिज्ञासा को दर्शाता है। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को उनकी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके अज्ञान को दूर करते हैं। अर्जुन भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उन्हें परम सत्य और अनंत स्रोत मानते हैं और उनसे उनकी विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का अनुरोध करते हैं। यह अध्याय भक्त और भगवान के बीच के प्रेमपूर्ण संवाद को प्रकट करता है, जिसमें भगवान की महिमा और भक्त की जिज्ञासा का संगम होता है।